प्रीत द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया। उस परमेश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। और आज मैं पढ़ूंगा नीति वचन अध्याय 14 पद 20 और 21, जिसका शीर्षक लिखा है मैंने, धनी और निर्धन व्यक्ति। हालेलुया। इससे पहले पढ़ने से पहले मैं वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करूंगा। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तो राजा का राजा है प्रभु, हे पिता परमेश्वर, तो ईश्वर का ईश्वर है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर, मेरी मुंह की बाणी आत्मा तुम्हारे कब्जे में बोलने वाला मनुष्य ने तेरी आत्मा पिता परमेश्वर। प्रभु इन वचनों को पढ़ने जाना पिता परमेश्वर, मेरे होठों को मसा कर, जीभ को मसा कर, मेरे मन को दिमाग को मसा कर पिता परमेश्वर। जो भी इनमें गुणभेद की बात छिपे प्रभु, उन्हें बता प्रभु, उन्हें प्रकट कर पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु मन पर चलने वाला बनो पिता परमेश्वर, या उनको प्रभु उन पर अपने जीवन में उतारने वाला बनो पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, जो भी लोग इन आपके वचनों को सुन रहे हैं या देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरा अनुग्रह बोलता हूँ पिता परमेश्वर। वो भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें पिता परमेश्वर। प्रभु रोग बीमारी चिंता परेशानी उनके दिल और जान से चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर, इस वचन को शेयर और लाइक करने में मेरी सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद, आमीन। वचन है 20 और 21। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, यानी जो गरीब दीनहीन गरीब आदमी होता है, गरीब होता है, उससे उसका पड़ोसी भी नफरत करता है कि ऐसा ना हो कि वो मेरे से मुझे सताए, यानी मुझे कुछ मांग कर ले, पैसे की, धन की, आटे की, चावल की, खाने की वस्तु की, या किसी भी चीज़ की मेरी मांग कर ले, इसलिए वो उससे दूर रहता है, घृणा करता है, नफरत करता है। परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते, परंतु धनी के जो धनवान होते हैं, पैसे वाले होते हैं, रईस लोग होते हैं, उनके बहुत से प्रेमी दोस्त बन जाते हैं, रिश्तेदार उनके आज बहुत सारे रिश्तेदार बन जाते हैं, मेहमान बन जाते हैं, प्रेमी बन जाते हैं। हालेलुया। मगर ये वचन हमें ये बताता है कि समाज में धनी व्यक्ति का ही स्थान है, समाज में निर्धन व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। हालेलुया। मगर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या बताता है? मत्ती अध्याय 22:39 में क्या लिखा है? लिखा है, मगर उससे पहले हम 37 और 38 पढ़ेंगे। हम 22 का 37, 38, 39 जब हम सही तरह से समझ पाएंगे। लिखा है, उसने उससे कहा, यानी पिता परमेश्वर ने किससे कहा? फिर से कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये है इसका नीति वचन 20 का जो उत्तर हमें मत्ती अध्याय 22:39 मिला है। क्या लिखा है? और उसी के समान वह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यानी हम अपने पड़ोसी से अपने समान, जिस प्रकार हम अपने शरीर को हम प्यार मोहब्बत करते हैं, ऐसे हम अपने पड़ोसी से भी प्यार मोहब्बत रखें। उससे घृणा ना करें, उससे नफरत ना करें, उसके मन को ठेस ना पहुँचावे। भले ही वो गरीब है, वो सताएगा नहीं आपको। आप एक बार उससे प्रेम करके देखो, उससे प्यार मोहब्बत करके देखो, उससे अच्छा व्यवहार करके देखो। हालेलुया। दूसरा वचन है 21 जो पढ़ूंगा, उसमें लिखा है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है, यानी जो अपने पड़ोसी जो व्यक्ति जो लोग अपने पड़ोसी को तुच्छ जानते हैं, नीच जानते हैं, बुद्धिहीन जानते हैं, वह पाप करते हैं अपने पड़ोसी को। दूसरा वर्ष में लिखा है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है, यानी दीनहीन, दुखी
दीनहीन दुखी लोगों पर जो अनुग्रह करते हैं, यानी उनके प्रोत्साहन करते हैं उन्हें, या उन पे वो सहायता करते हैं उनकी, वह धन्य होते हैं। वो लोग धन्य होते हैं जो दीनहीन पर अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं, मेहर करते हैं, कृपा करते हैं। वो लोग धन्य होते हैं। मगर जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप। इसके खिलाफ इसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मत्ती अध्याय 5 और उसका पद 44। देखो उसमें क्या लिखा है, क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। 5 का 44, मगर 43 पढ़ेंगे जब अच्छी तरह समझ में आएगा। तुम सुन चुके हो कि क्या कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। मगर मेन पॉइंट हमारा ये है, परमेश्वर कह रहे हैं कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमें अपने बैरियों से भी प्रेम रखना है, और जो हमें सताता है, परेशान करता है, उसके लिए हमें प्रार्थना करती है। ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, आज्ञा है ये। और इसका उत्तर जो नीति वचन अध्याय 14 की 21 का उत्तर जो है प्रभु यीशु मसीह ने दिया, बताया है 5 के 44 में बताया है कि हम जो है, तुम जो है बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हमें किसी के खिलाफ नफरत नहीं करनी है, हमें उनसे लड़ना नहीं है। वो कितना भी हमारा बैरी, कितना भी हमारा दुश्मन है, वो हमें तुच्छ कहे, हमें कुछ भी वो घृणा करे, हमें वो कुछ भी हमें कहे, मगर हम उनको कुछ नहीं कहना है, चाहे हमारे कुछ भी करता रहे। मगर हमारा वचन, हमें परमेश्वर का वचन ये दिया है, परमेश्वर ने ये कहा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, जो हमसे बैर करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, उससे प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग यही हैं कि हम अगर कोई हमें गाली दे रहा है, उसका उल्टा गाली नहीं देंगे, उन गाली को सहन कर लेंगे हम लोग। जो हमें कोई भी गंदी बात कह रहा है, हमें लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो हम उसको सहन करेंगे, हम किसी का उत्तर देंगे। अगर वो इस तरह मारते हैं तो हम इस भी गाल फेर देंगे, इस तरह मार लो। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। ये वचन में लिखा है, इसलिए हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पड़ोस में प्यार से रहना है, मोहब्बत से रहना है। भले हम कितने भी गरीब हों, कितने भी छोटे हों, हमें सबसे प्यार मोहब्बत से रहना है, और सबकी हम मदद करनी है। मदद करनी बताइए परमेश्वर ने, सबकी मदद करो, जितना आप कर सको, जितने आप में हिम्मत है, ताकत है, उतना उसकी मदद करो। हालेलुया। इन वचनों के साथ परमेश्वर सबको आशीष करे। जय मसीह।